Okay, now we have the data of 66 sellers. उसने हमें अब दिखा दिया है 66 सेलर्स का डाटा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना बड़ा है इस कीवर्ड का, 1,79,154। इसका मतलब इसको मंथली बेसिस पे तकरीबन 1,80,000 लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड। ये इसका सर्च वॉल्यूम है, दिस वन डॉग लीश का। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस सर्च वॉल्यूम का एक ग्राफ होता है, वो आ जाएगा। ये दिस इज अ ग्राफ। ये 30 डेज, ये 90 डेज, 1 ईयर, ऑल टाइम। ये देखिए ऑल टाइम में भी वो मिनिमम टू मिनिमम 85,000 पे आया, इससे नीचे नहीं गया। जी जी जी। और एक चीज आपने याद रखनी है कि ऑल टाइम में जब से ये प्रोडक्ट बिक रही है, आपने ये देखना है कि इसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से नीचे ना गया हो। मिनिमम सर्च वॉल्यूम ऑल द टाइम का जब से ये बिक रही है 10,000, उससे नीचे ना जाए। ठीक है, उसका मतलब फिर ये है कि जब से शुरू हुई है तब से आज तक बहुत सर्च की जा रही है, और सर्च किए जाने का मतलब है बिक भी बहुत रही है। राइट? ठीक है सहरिश? ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जब मुझे भेजना है स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स क्यों भेजने हैं? क्योंकि आप लोग जब ये रिजल्ट्स निकालेंगे किसी भी प्रोडक्ट के, तो आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर करेंगे ताकि मैं देखूं कि आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया वाकई वो काम की चीज है। राइट? तो आपने मुझे एक 30 डेज का ये स्क्रीनशॉट ग्राफ का और एक ऑल टाइम का जरूर भेजना, दो, ताकि मुझे पता चल जाए जब से बिक रही है तब क्या हालात थे और अब एक महीने के क्या हालात। ठीक है ना? ये हो गया, एक चीज तो हो गई। ये हम तो मैक्सिमम कैसे देख सकते हैं? क्लिक करें इस पर, ग्राफ आ जाएगा। आप जहां रखेंगे ना वहां का आपके पास डेट के साथ सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। क्या मतलब? ये आपका ग्राफ है ना? वो तो वही समझ आ रही है, शुरू और एंड वाले को चेक करना है। आपने ये आ रही है, ये देखें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये इसका सर्च वॉल्यूम का नंबर है। आपने यहां से नोटिस करना है कि ये क्या नंबर इसका चल रहा है। ये 10,000 से नीचे नहीं होना चाहिए बस। ये तो लाख से ही शुरू हो रहा है ना, इससे नीचे अगर होगा किसी का तो वो 10,000 की एक लाइन होगी, उस लाइन से नीचे ना जाए, उस लाइन को क्रॉस ना करे। जैसे ये लाइंस आपको नजर आ रही है ना बारीक बारीक सी, इस लाइन को क्रॉस। अच्छा, अब आप एक चीज और देख सकते हैं, ये हमें Amazon का दिखा रहा है, आप गूगल का भी चेक कर सकते हैं, वॉलमार्ट का भी कर सकते हैं कि इस कीवर्ड को गूगल पे कितना सर्च किया जा रहा है और वॉलमार्ट पे कितना किया जा रहा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। जी, वॉलमार्ट। ठीक है। अच्छा, अब पहला काम हमने क्या करना है, ये फिल्टर रिजल्ट्स की ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर यू हैव द ऑप्शन हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एक सेकेंड, फिल्टर रिजल्ट्स पे जाके हमने क्या करना है? हाइड हाइड स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा? इससे जो आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है ना वो सब हाइड हो जाएंगी। हमने उनको बेसिकली अपनी कैलकुलेशन में ऐड नहीं करना होता, अच्छा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सेल्स नहीं ला रही होती। ये देखें, हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट किया, उसके बाद अप्लाई फिल्टर्स कर दिया। जब आप ये फिल्टर अप्लाई करोगे ना तो ये जो 66 सेलर्स का डाटा है, इसमें जितने भी लोग स्पॉन्सर्ड एड चला के बैठे हुए हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास जितने भी रह जाएंगे वो सब ऑर्गेनिक सेलर, ऑर्गेनिक जो नेचुरली सेल ले रहे हैं, कोई उन्होंने ऐड नहीं चलाया। ठीक है, समझ आ गई अब बात? एक्सप्लेन कर दो। अच्छा,
आपने फिल्टर रिजल्ट्स में गए, हाइट स्पॉन्सर्ड ऐड किया, अप्लाई फिल्टर किया। जब आपने हाइट स्पॉन्सर्ड ऐड किया तो जितने लोग जिन्होंने ऐड चलाया हुआ था यहाँ उनके साथ SP लिखा आ रहा था। अगर आपने देखा हो छोटा सा SP का मतलब स्पॉन्सर्ड, ठीक है, वो सब निकल जाएंगे, सब रिमूव हो जाएंगे 66 में से। तो आपको ऐसे भी आइडिया होगा 1 से शुरू हो रहा था, 4 5 6 7 8 9 इस तरह रैंडम हो गया, ऊपर से स्पॉन्सर निकल गए, नीचे से निकल गए, बीच में से निकल गए, स्पॉन्सर सारे निकल गए, ठीक है। अब जो हमारे पास जितने भी रह गए हैं वो सब के सब हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। टोटल रेवेन्यू 29,16,442। इसका मतलब ये जो 66 लोग हैं ये सेलिंग करके जो मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो 29 लाख से ज्यादा है। एवरेज टोटल रेवेन्यू का मतलब ये है, एवरेज रेवेन्यू इज 62,000। इसका मतलब ये है कि इनमें से हर बंदा एवरेजली एक महीने की सेल कर रहा है $62,000। अच्छा, एवरेज प्राइस, इन्होंने जब एवरेज निकाली सारी प्राइसेस की तो एवरेज प्राइस इज 13, जो कि हमारे क्राइटेरिया पे आती है, 11 से ऊपर होनी चाहिए। PSR को हम नहीं देखेंगे। एवरेज रिव्यूज 8,735, जो कि बहुत ज्यादा है। हमें एवरेज रिव्यूज चाहिए होते हैं यहाँ पे 1500 से कम, एवरेज इंडिविजुअल। एवरेज रिव्यूज शुड बी लेस देन 1500, ठीक है, दे शुड बी लेस देन 1500। अगर 1000 से कम हो तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, अब हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई ऊपर वाली? अब हम यहाँ से ठीक शुरू है। करते हैं। अच्छा, ये सब आपका, ये सब हमारा मंथली है। जी ये मंथली है, सब मंथली है। सही। और एवरेज रेवेन्यू जो है वो शुड बी 1500, ठीक है ना, या लेस देन 1000। एवरेज रिव्यूज रिव्यूज they रिव्यूज should be less than 1500, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो चीज देखेंगे वो ब्रांड है। ये 1 2 3 4 5 6, 6 में कोई ब्रांड अभी तक रिपीट नहीं हुआ। 6 के 6 ब्रांड डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट 10 को हमने कैलकुलेट करना होता है, तो फर्स्ट 10 में कोई भी ब्रांड 3 बार से ज्यादा ना हो और Amazon भी 3 बार से ज्यादा ना हो, ठीक है। अब ये 6 हैं, अगले 4 हम और देखते हैं। ये 7 8 9 और 10 तक कोई भी ब्रांड रिपीट नहीं होगा, सारे ब्रांड एक बार आ रहे हैं। ये क्राइटेरिया हमारा पहला फुलफिल हो गया जो हमने देखना है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं प्राइस। अब प्राइस भी हमने देखनी है कि प्राइस का क्या हिसाब किताब है। 9 ये लेस देन 11 है, 17 ठीक है, 5 9 8 लेस देन 11 है, 12 के बाद नीचे देखते हैं 9 9 6 और 16। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोस्ट ऑफ द सेलर आर सेलिंग इन लोएस्ट प्राइस, बहुत सस्ती प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमने इस चीज को भी देखना होता है कि प्राइस भी जो है वो बहुत ज्यादा सेलर्स की कम ना हो, क्योंकि अगर हम $12 रखेंगे या $11 रखेंगे और एक बंदा वही चीज 7 में बेच रहा है तो वो हमसे नहीं खरीदेगा। ठीक है, पास जाएंगे ना तो 7 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो अराउंड लोग बैठे हुए हैं वो हमारे करीब करीब की प्राइसेस में बेच रहे हो, बिल्कुल लो पे ना जा रहे, ठीक है। अच्छा, अब आगे सेल्स। सेल्स आर वेरी गुड। हमें चाहिए था मिनिमम 500 सेल्स, यहाँ तो 39,000 35,000 8,000 12,000 5,000 6,000 एंड मोर देन दैट, थाउजेंड्स में सेल्स है, ये तो बहुत अच्छी है। अब अगला आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू भी सबका बहुत अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 हो गए और 4 और नीचे देते हैं 1 2 3 4 तक, ये 10th बंदा है। मैंने ये कहा था जो आपका 10th सेलर हो उसका रेवेन्यू मिनिमम 7,500 होना चाहिए, बट दिस इज 70,000, तो ये तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जाके इस कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम अगर प्राइस को देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो प्राइस है वो हमें 9 या 8 रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जिनकी प्राइस कम है।
अगर हम इस प्रोडक्ट को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाती है रेटिंग। रेटिंग इज टोटली फाइन, हमें 4.2 से ऊपर चाहिए, ये ज्यादा ही है। ठीक है, रिव्यू काउंट, असल मसला फिर से आ गया रिव्यूज का। ऊपर हमने कहा था रिव्यूज जो एवरेज है वो 1500 से कम हो, लेकिन ये है इंडिविजुअल रिव्यूज हर सेलर के। और ये हमने, अगर आपको याद हो, क्राइटेरिया में हमने कहा था कि ये लेस देन 400 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पहला बंदा है 229, और बस इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके, इसके अलावा 229 वाले के, जिसके लेस देन 400 रिव्यूज। रिव्यूज पे ये प्रोडक्ट फेल हो जाता है। रिव्यू कंपटीशन है ना, मैंने आपको बताया था कि रिव्यू हार्डली 30-40% लोग देते हैं। अगर इस बंदे के रिव्यूज हैं 67,000, तो मतलब ये है कि वो लाखों की सेल कर चुका है। और उस लाखों की सेल करने वाले के पास आप कल जाके बैठ जाएं, तो वो तो एक बना हुआ सेट बनता है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको सेल मिलेगी? उसके कस्टमर सेट हो गए हुए ना। और आप देखें, जो नए से नए भी लोग आएंगे वो प्रेफर करेंगे, इतने रिव्यूज हैं इसके, उसी से प्रोडक्ट बाय कर। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हम भी कोई चीज खरीदने जब जाते हैं, हम देखते हैं कि हाँ इसके रिव्यूज बहुत है और अच्छे हैं, हम उससे चीज खरीदते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिव्यू का कंपटीशन। अच्छा, आगे चीज आ जाती है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स में हमने देखना होता है कि अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अमेजोन डिफरेंट नामों से चीजें बेच रहा होता है। ये बाय बॉक्स देखने से हमें पता चलता है कि अमेजोन तो नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, नो, अमेजोन है ही नहीं। हैरत की बात है, इसमें अमेजोन नहीं है, वरना हर अच्छी बिकने वाली चीज में अमेजोन बैठा होता है। अच्छा, साइज इसका ठीक है, फुलफिलमेंट इसकी FBA है, डायमेंशंस आर फाइन, वेट इज फाइन। क्रिएशन डेट आपने चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि हम जिस बंदे को भी पिक करें उसको कम से कम 6 मंथ्स हो गए वो चीज को बेचते हुए। तो यहाँ पे सारे लोग अभी तक जो नजर आ रहे हैं वो पुराने हैं, कोई भी नहीं आया। ठीक है, ये आया है 621, ये पहला बंदा है जो नहीं, ये 22 में आया और इसने जून में लॉन्च किया, तो इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सब ठीक है। एवरेज अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट लोग 2-2 3-3 साल से बेच रहे हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में एक तो ये सारा का सारा आपका ये डाटा आ गया, फिर आपका सर्च वॉल्यूम आ गया, आपका कंपटीशन ऑफ द कीवर्ड आ गया। अब एक चीज और है जिसका एनालिसिस रहता है, वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट पिछले 5 सालों में गूगल पर कितनी सर्च की गई, पिछले 3 से 5 साल। अभी तो हम देख रहे हैं ना, हमने देखा 1 ईयर तक का या ऑल टाइम का, और वो देखा अमेजोन का। अब हम देखेंगे गूगल का। ठीक है, अच्छा, अब इसके ये जो स्टैट्स है, ये आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि सेव कैसे कर सकते हैं। ये आप तस्वीरें लेने की आपको इस पेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पिक्चर ले सकते हैं ये सर्च वॉल्यूम के ग्राफ की। अब ये जो डाटा आ रहा है, ये यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही है, ये देखिए। एक, ओपन माई लिस्ट, अगर आपने सेव किया। एक्सपोर्ट एज इमेज, इसका मतलब ये है जब आप ये करेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट आपके पास एज इमेज सेव हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास सेव हो जाएगी। एक्सपोर्ट अभी आएगी, डाउनलोड होगी, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। आप इसको एज इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये है CSV फाइल, एज CSV फाइल भी कर सकते हैं और एज एक्सेल फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है कि एज इमेज करना है। ठीक है, ये आ गई, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा डाटा आपके पास एज इमेज आ जाएगा।
ये देखिए, ये पूरा इमेज आपके पास है। इसको आप वो करके देख सकते हैं जूम। तो इस तरह से हमने जो भी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है तो उसको हमने एक्सपोर्ट एज इमेज उसका लेना है, जी बिल्कुल, रखना है क्योंकि वो अपने आप मुझे पास। दिखाएंगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपने क्या एक्सपोर्ट किया, क्या ढूंढा, क्या नहीं किया। अच्छा, सिर्फ अभी आपके लिए, लेकिन वैसे जरूरी नहीं है। वैसे भी जरूरी है, जब आपने किसी अच्छा। क्लाइंट का काम करना है ना, उसके लिए भी जरूरी हम्म। है, आपने फाइल बनानी होती है उसकी। अच्छा, अब ये देखे ना कि ये चीज के हमें एक्सपोर्ट करना था, लेकिन मुझे बस यही लगा कि शायद आपको सेंड करने के लिए हमें जरूरी है इसको लेना, इसका इमेज। नो नो नो, ये आपको अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, प्रोडक्ट ढूंढ के देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बाजार से ला के दे देंगे, नहीं। आपने ये स्टार्ट्स ही शेयर करने होते हैं उसके साथ। आपने क्या क्या स्टार्ट शेयर करने होते हैं आप लिख लें। एक तो आपने ये स्टार्ट शेयर करने हैं पिक्चर फॉर्म वाले, एक आपने सर्च वॉल्यूम का ग्राफ शेयर करना है, एक आपने गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ शेयर करना है, और एक एक आपने सेकंड। लिख के उसको देना है अच्छा, कंपटीशन। एक सेकंड दोबारा से बताइएगा। एक तो फाइल में जो है ये आपको पिक्चर। बनाना, ये फाइल मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, ठहरे मैं वर्ड पे सिखाती हूँ आपको, डोंट वरी, मैं सिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास पिक्चर आ गई, ठीक है। पिक्चर ओपन होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको जूम कर सकते हैं, ये जूम पता नहीं क्यों नहीं हो रही, लेकिन ये हो जाती है जूम और ये क्लियर पिक्चर होती है, ठीक है ना। जब ये जूम होगी ना, तो आपने पहले 10 लोगों को क्रॉप कर लेना है और बस उसका डाटा रख लेना है, पूरी पिक्चर को जरूरत नहीं है रखने की, क्योंकि आपने पहले 10 लोगों को ही आपने शेयर करना हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी, ये तो हो गया अच्छा, है। अब हम करते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसी के अंदर आप वो निकालिएगा, प्राइस निकालिएगा। अच्छा, ये आ गई प्राइस। हाँ, प्राइस में हम जिस तरह से कह रहे थे कि हमारे जो है वो मिनिमम $11 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही है ना। हाँ अब जी। यहाँ जो प्राइजेस आ रही हैं 9 समथिंग या 10 के इक्वल, ठीक है। तो आपने कहा कि हमें यहाँ पर देखना है कि कंपटीशन में जो है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्राइस को लो भी रखना होगा, कि हमें प्राइस कंपटीशन उसके में आने के अकॉर्डिंगली लिए सेट करनी होगी, डेफिनेटली ऐसे ही है। सेट करनी होगी। हाँ, तो अगर हम 9 नहीं रखते, मतलब अगर लोएस्ट यहाँ पे 9 है, और अगर हम फिर भी जो है वो $11 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो तो फिर ये है कि फिर हमें थोड़ा सा मार खानी पड़ेगी, या फिर कोई प्रोडक्ट जो है उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज लगा के देनी पड़ेगी, ताकि हमारी यानी कि प्रोडक्ट। यहाँ पर जितनी भी मिनिमम दी गई है हमें स्टार्ट वहीं नहीं 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 से नहीं नहीं, लेना ऐसा नहीं चाहिए। है कि आपने वहीं से स्टार्ट देना है। देखिए, एक बंदा यहाँ पे 5.99 में भी बेच रहा है, लेकिन हम्म। जरूरी नहीं है कि हम भी बेचें। उसकी वजह ये हो सकता है हमें ऐसी सोर्स ना मिले जो हमें इतनी सस्ती प्रोडक्ट दे। हो सकता है हमारा सारा खर्चा हर चीज डाल के जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें $7 की पड़ रही हो, तो हम उसको कैसे 5.99 की बेच सकते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ से प्राइसेस से हमें अंदाजा ये हो जाता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रखी, ठीक है। नहीं, और रिस्क टेकिंग है, मतलब हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। और ये डिसीजन डेफिनेटली। आपका इसी बेस पे है कि यहाँ पर कितनी प्राइस है, और फिर उसी के बिटवीन 9 मिनिमम और टू ऊपर जो भी जा रही हैं उसी के दरमियान में कोई प्राइस सिलेक्ट करके जो है वो आप अपना इसको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, ये तो रिजेक्टेड प्रोडक्ट है क्योंकि इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। हम्म। चले, अच्छा जी। अगला अब हमने फाइंड करनी है गूगल ट्रेंड्स। हम जाके लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स, और गूगल ट्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, googletrends.com ओपन हो जाएगा।
आप एक बार दोबारा से रिपीट करती हैं जो एनालिसिस में हमारे पास 4 चीजें थी फाइल मेंटेन करने के लिए? मैं भी आपको लिख के देती हूँ सैरिश, डोंट वरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम नेदरलैंड्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप सबसे पहले लोकेशन चेंज करेंगे, यूएसए डालेंगे। जिस जगह के आपने गूगल ट्रेंड्स फाइंड करने हैं वही आपने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना कीवर्ड, जैसे है डॉग लीश। तो इसको सर्च करेंगे जब, ये आ गया इसका गूगल ट्रेंड ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ आपका कहीं भी 75 से नीचे नहीं आया। ये 1 साल का ग्राफ है, ये ऊपर आ रहा है 12 मंथ्स। इसको पहली बात तो हमने चेंज करना है 5 ईयर्स। 12 मंथ्स नहीं देखना हमने, 5 ईयर्स से। ये देखिए, अब ये है इसकी बॉर्डर लाइन 25। 25 से आपके गूगल ट्रेंड्स नीचे नहीं जाने चाहिए। दिस इज द बॉर्डर लाइन। और ये गूगल ट्रेंड कहीं भी पिछले 5 सालों में 25 से नीचे नहीं गए। इट मीन्स कंसेक्टिवली इसकी सेल्स बहुत आउटस्टैंडिंग। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। ठीक है, एज अ होल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। लेकिन जब हम इसके कंपटीशन और रिव्यूज में जाते हैं तो वहां पे हमें मसला होता है कि हमारे लिए मुश्किल है वहां पे स्टैंड आउट करना। ऐसी प्रोडक्ट को आप छोड़ देते हैं क्योंकि रिव्यूज बहुत ज्यादा है। ऐसी प्रोडक्ट को आप फिर चेक कर सकते हैं इन होलसेल या आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग। अगर उसके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो वहां आप ले सकते हैं क्योंकि सेल्स बहुत है ना, सेल्स बहुत अच्छी। ठीक है। अच्छा, आपने इस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट लगाना है। अब आपने डॉक्यूमेंट बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद सबसे पहले आप जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आपने किसी के साथ स्टार्ट शेयर करने हैं, ना तो उसको एसिन देना है। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर बताया था ना, हर प्रोडक्ट का होता है। एसिन भी नहीं देना, मेन कीवर्ड भी नहीं देना। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ आपने मोटे मोटे स्टार्ट्स देने। जैसे कैटेगरी बता दी, कैटेगरी है जी पेट सप्लाईज, हो गई। अगली चीज आपने उसको बतानी है मंथली रेवेन्यू। उसके बाद है जी मंथली सेल्स एवरेज रिव्यूज। इंडिविजुअल रिव्यूज, रेट, डायमेंशंस। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी और क्या चीज आ जाती है, ब्रांडिंग, Amazon प्रेजेंस। ठीक है, और लिस्टिंग, लाइफ एंड रेटिंग। ठीक है, ये सारे स्टैट्स आगे 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 आपने लिख देने। इस तरह आप किसी भी क्लाइंट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। तो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे आपकी उससे पहले डील होगी। जब आपकी डील हो जाएगी और डील होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसको फोटोग्राफ्स देंगे, स्टैट्स की मेन कीवर्ड दे देंगे,
एसिन दे देंगे, गूगल ट्रेंड्स दे देंगे और सर्च वॉल्यूम दे देंगे, या वो भी लिखेंगे आप, सर्च वॉल्यूम एंड गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, ये आपने देखा। अब इसको मैं आपको राइट करके भी बता देती हूँ। फर्स्ट करें मंथली रेवेन्यू, आपने लिख देना एवरेज है 60,000। ठीक है, मंथली सेल्स एवरेज आ रही हैं फॉर से 3,000। एवरेज रिव्यूज आ रहे हैं 1100। इंडिविजुअल रिव्यूज आ रहे हैं लेस देन 400 रिव्यूज ऑफ 5 सेलर्स। ठीक है, वेट, जो भी प्रोडक्ट का वेट है वो आपने लिख देना है, डायमेंशन लिख देनी है, ब्रांडिंग आपने लिखना है नो, Amazon presence no, listing life more than a year। ठीक है, रेटिंग जो भी है 4.7, सर्च वॉल्यूम जो भी है जैसे उसका था, दिस इज फॉर से मैं लिख देती हूँ 80,000। गूगल ट्रेंड्स more than 20, above 25, सॉरी आप ऐसे लिखेंगे above 25 in past 5 years। ये आपके स्टार्ट, ये डॉक्यूमेंट ऐसे बना के आप शेयर करते हैं जिसके साथ ही आपने प्रोडक्ट शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी डील हो जाती है तो फिर आपने उसको पिक्चर्स देनी है, ग्राफ की भी, गूगल ट्रेंड्स की भी और मेन सब चीजें। समझ आ गई? ये सेव करके मैं आपके ग्रुप में शेयर करूँगा, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। एग्जैक्टली, ये चार्ट ये एज अ मैसेज पोस्ट बना के भी आप डिफरेंट ग्रुप्स में डाल सकते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, लोग आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं कि हाँ हमें प्रोडक्ट चाहिए, बताओ कौन, फिर आप बाकी चीजें दिखाएंगे उसको। ठीक है ना, क्योंकि और हम एसिन है और कीवर्ड है। ठीक है ना जी सहरिश? कितनी प्रोडक्ट्स के जो है वो इस तरह से हम लोग ये बना के तो डाल सकते हैं? जो आपकी अच्छी निकले, 50 निकले अच्छी सबके डाल दें, अच्छी निकलनी चाहिए ना। अभी मीन्स तो के सबसे पहली पहले बात ये है कि आप मैच हम्म तो करें क्राइटेरिया के साथ। हाँ, मतलब ये कि सबसे पहले हमने प्रोडक्ट हंट किया और जैसे ही हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं और ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमें ये अपनी फाइल मेंटेन करके ये फिर अपलोड करनी है फॉर किसी क्लाइंट भी ग्रुप डिटेल्स। में डाल दें, किसी भी जो प्लेटफॉर्म है वहां पे डाल दें, ताकि वहां से आपको बायर्स मिले जिसकी वजह से आप ये प्रोडक्ट बेच सकें। बेसिक हमारा क्या मकसद है प्रोडक्ट ढूंढने का? बेचना, प्रोडक्ट बेचना है ना। वो हम्म वैसे बेचेंगे ना, जब कोई बायर मिलेगा तभी बेचेंगे, तो बायर भी तो सर्च करना है ना हमने। ठीक है ना, तो ये है सारी की सारे स्टार्ट शेयर करने का तरीका। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। अच्छा, बाकी जब आप लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट शेयर करने हैं तो मुझे आपने ये स्क्रीनशॉट और जो मैंने पहले बताए हैं वो पिक्चर एक्सपोर्ट की हुई एक्सरे वाली वो, और सर्च वॉल्यूम का ग्राफ, वो आपने मुझे भेजने हैं। ठीक है, एक पिक्चर एक्सपोर्ट करनी है और एक गूगल ट्रेंड्स आपको देने हैं और सर्च वॉल्यूम का ग्राफ 1 ईयर का ठीक है। और ऑल टाइम, सॉरी 30 डेज का और ऑल टाइम का। डन हो गया? जी, चलिए, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, वहां नहीं गई, googletrends.com, गूगल पे ही टाइप किया है गूगल ट्रेंड्स और वो ओपन हो गया, वो वीडियो में मैंने रिकॉर्ड हुआ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।